नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 17 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उस आदेश को लेकर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बीजेपी शासित राज्यों को, उत्तर प्रदेश की यूपी बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हालांकि जो अवैध निर्माण थे उस पर रोक नहीं है, जी हाँ, लेकिन लोग उस वक्त ये सोच रहे थे, समझ रहे थे कि बुलडोज़र अब शांत हो गया है, लेकिन शांत नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार बुलडोज़र कार्रवाई हुई, मध्य प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, हो भी रही है। बहराइच का एक गांव है, बहराइच का जो गांव है वहां पर 23 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। 123 मकानों को नोटिस दी गई थी और 23 मकान जो है अभी तक उस पर बुलडोजर चल चुका है। 100 मकानों को नोटिस दी गई है। एक गांव है जिसका नाम है सराय जगना गांव। यहाँ का छोटा सा मामला ज़रा आपको हम बताते हैं। मामला बहुत छोटा था और किसी को नहीं पता था कि वो मामला इतना बड़ा बन जाएगा। गांव के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 लोगों के बीच में जो ये विवाद था, उस विवाद की चपेट में सभी लोग आ जाएंगे, 100-150 लोग आ जाएंगे, न जाने कितने परिवार बेघर हो जाएंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था। एक महिला थी और एक और उसका पड़ोसी था, उन दोनों में विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर। तो महिला को रास्ता थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था और जो व्यक्ति था वो रास्ता उसको कम दे रहा था। मामला इतना बड़ा कि ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट पहुंचा तो विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। 1 साल बाद उसको इंसाफ तो महिला को मिल गया। तो जब कोर्ट के आदेश पर महिला को रास्ता देने के लिए उसकी नपाई शुरू होती है, तो नपाई के दौरान मालूम ये पड़ता है कि वो ज़मीन जो रास्ते की ज़मीन थी, वो ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन पर है, सरकारी ज़मीन पर है, और मकान जो जितने बने थे वो भी ग्राम समाज की ज़मीन पर बने थे, सरकारी ज़मीन पर थे। अब क्या, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोज़र तो भाई तैयार रहता है, योगी जी की सरकार है। तो कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 123 मकानों को पहले नोटिस दिया, उसके बाद 23 मकानों पर बुलडोज़र चला दिया और 100 मकानों पर अभी बुलडोज़र चल सकता है, कहा जा रहा है। उसके बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है, जिनको नोटिस थमा दी गई है उनमें भी दहशत है। अब विपक्ष को बड़ा एक मौका मिल गया है, उपचुनाव का समय है। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोज़र योगी बाबा का थम नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना नहीं जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि इसमें हाईकोर्ट का आदेश है, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई हुई है। इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी आराध्य त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आराध्य जी, हालांकि ये जो मामला है ये थोड़ा विपरीत है जी। विपक्ष तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना नहीं है बीजेपी ने, लेकिन जो बहराइच में आपने देखा कि वहां पर 23 मकानों पर चल गया बुलडोजर, और मामला तो हमने बताया कि 40-50 साल से वो लोग वहां पर रह रहे थे। लंबा वक्त होता है 40-50 साल जी। और उसके बाद जो है 2 लोगों का विवाद था, उसमें नप गए सभी लोग, 123-30 लोग नप गए। तो जिस तरीके से ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अब्दुल जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो गलत बने थे, सरकारी ज़मीन पे थे, तो 40-50 साल उन लोगों का कहना है कि वो रह रहे हैं तब से प्रशासन कहाँ था, कई सरकारें बदली इस दरमियान, आखिर किसी ने उस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? ये मामला भी तो तभी खुला देखा जाए तो जब एक तरीके से गांव वाले ही अपने एक विवाद को लेके वहाँ पे गए, बिल्कुल है ना, तब वो गए, तब जब वो उसको, और वो महिला जीत गई अपना केस, और उसको जमीन रास्ता देने के लिए जब वो नाप होने आई तब पता चला नगर निगम को कि ये तो यहाँ का मसला है, ये सरकारी ज़मीन है। तो अब आपने तो बुलडोजर चला दिए, वो कर दिया, लेकिन जो 23 परिवार उजड़ गए पूरे, उनका क्या है ना, वो उन लोगों का दर्द, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसी के घर की क्या रोजी रोटी की हालत है, क्या है। तो मुझे लगता है कि एकदम से हम किसी भी, एकदम से आप आए, सुबह आए, बुलडोजर चला, एक परिवार उजड़ गया, लेकिन लापरवाही देखा जाए कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की है। आप ये पहले से पता करें ना कि कौन कौन सी जगहें हैं, जब मकान वहाँ पे बनने शुरू हो रहे तभी आप रोको,
तब आदमी अपना देख सकता है, दूसरा कहीं ठिकाना ढूंढेगा। आप तब नहीं कर रहे हो, 40-50 साल आदमी रह जा रहा है, पूरी की पूरी मतलब एक पीढ़ी चेंज हो जाती है 40-50 साल में, लोग अपना पूरा ठिकाना बना लेते हैं, तब आप एकदम से उनको गिरा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की या लोकल प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा। उनका कोई कसूर तो नहीं है ना। अगर वो गलत भी रह रहे हैं तो भाई आपने पहले क्यों नहीं उनको नोटिस किया? लखनऊ में भी हम लोगों ने यही देखा, अकबर नगर में जो किया, कब से रह रहे थे हम लोग तो शुरू से देखते आ रहे हैं। उसके बाद आपने एकदम से पूरी की पूरी बस्ती, वो मंजर अभी भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे वही उनके दर्द याद आते हैं कि आखिर क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। अभी भी कहने को आप मकान दे दो या जो भी दे दो, वो जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो ठिकाना बनाता है हम, उसको आप तोड़ रहे हो। और यहाँ पे तो सरासर प्रशासन की लापरवाही है, और सरकार तो पता भी नहीं कर पाई, वो तो उनकी वो मसला गया तभी आपने क्या इसको माना जाए कि ये कार्रवाई सही हुई है? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें तो ये कहा गया कि जो अवैध निर्माण है उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या इस मामले में हम ये मान सकते हैं कि ये कार्रवाई सही हुई है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर आप कानूनन देखें तो ठीक है, अगर अवैध बना था तो आप अवैध को हटाएं, लेकिन पहली बात तो ये 40-50 साल से आप है तो आपने अभी तक उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये लापरवाही है ना स्थानीय प्रशासन की, सरकारों की बात ही नहीं, चाहे ये सरकार हो जो भी सरकार हो, सभी की लापरवाही है। दूसरी बात, अगर आप गिरा रहे हो मकान, तो अभी तक जहां तक मुझे पता है कि कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उन लोगों को बदले में कहीं कुछ घर या कोई ऐसी नहीं दी। मैं तमाम बाइट्स आई हमारे पास, हम सुनाएंगे अभी इसके बाद, उसमें किसी को कुछ नहीं, वो ये गलत और गिरा के चले गए। और कुछ जैसे कि देखिए अकबर नगर का जो आपने जिक्र किया, अकबर नगर दुबग्गा में दे दिया गया। ये बात अलग है कि वो जिस हिसाब से जैसे घर दिए गए हैं वो भी हम लोगों ने देखे, कहीं आधे बने हैं, कुछ भी उनमें बड़ी, उनमें लेकिन उनको दिया गया, लेकिन हाँ फिर भी ठिकाना तो मिला इस मामले में। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया कि उनको कहीं जो है अब घर दिया जाएगा। आप बैठे बैठाए किसी के सर से साया छीन ले रहे हो, पूरा ठिकाना उसका घर छीन ले रहे हो, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिल रहा, अब वो कहाँ जाएंगे? सही बात। एक मकान बनाने में बहुत समय लगता है ना। वो ऐसी कोई चीज नहीं कि यार चलो आज नहीं कल यहाँ पे बना लेंगे। पूरा उनके परिवार होंगे, क्या पता किसके कितने बच्चे कितने क्या है। आपने वो परिवार उजाड़ दिए, ठीक है गलत थे तो पहले आप उनको नोटिस कह रहे कि हमने एक नोटिस दी थी, अगली नोटिस पर, अरे कहाँ चले जाएंगे 10 दिन में? सही बात। आप उनको नोटिस वगैरह दिए थे, आप उनको ये आगाह कर देते कि भाई ये तोड़े जाएंगे, और तब तक आप उनको कुछ नहीं, हम करें अगर स्थायी ना देते तो वैकल्पिक ही देते कि ताकि कहीं वो जाके अपना एक स्थान ठिकाना बना सके, उसके बाद अपनी कार्रवाई करते हैं आप। तो कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी है, गलती आपकी है, भुगत कौन रहा है? आम जनता। और उस पर राजनीति तो होना इसलिए भी बनती है कि वो ऐसे घर हैं, ऐसी जगहों पे हैं कि एक तो जो पिछले कुछ आंकड़े भी अगर आप देखो तो अभी तक एक रिपोर्ट आई थी जब कोर्ट ने रोक लगाई थी कि पिछले 2 साल में 1.5 लाख के करीबन घर योगी सरकार के बुलडोजर से गिराए। मतलब ओवरऑल हर जगह, योगी सरकार ही नहीं शायद हर जगह बुलडोजर की कार्रवाई से गिरे। की बात कर रहे हैं कि जो आरोपों की बुनियाद पर जो गिरे हैं उसमें ओवरऑल है कि वो बुलडोजर से जो गिराए गए ध्वस्तीकरण, उसमें 200 घर लगभग गिरे हैं। 1.5 लाख साथ 1.5 लाख घर गिरे है ना। और उन 1.5 लाख घरों में अधिकतर जो है वो मुस्लिमों के हैं। हाँ। उसके अलावा एक और मैं बताऊं आपको कि इसमें भी तो यही है, 95% जो आबादी वहाँ पर मुस्लिमों की, मुसलमानों की। फरवरी 2025 में एक मानवाधिकार समूह है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसकी एक रिपोर्ट है। वो भी अपनी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन कर रहा है कि हमने जब इसकी आगे शोध किया तो हमको यही पता चला कि इसमें अधिकतर मकान इस कार्रवाई में, हमें चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में, जहां भी चला है, उसमें अधिकतर मकान जो है वो मुस्लिमों के गए हैं। तो सवाल ये भी है कि आखिर क्या ये उसी टारगेट के हिसाब से है ना? विपक्ष को तो एक मौका ये मिलेगा ही ना। तो जमीयत तो इसी बात को लेकर गया था ना सुप्रीम कोर्ट, जो जमीयत गया था। देखिए जब ज्यादा मामला ये बढ़ा और जब अच्छा विपक्ष ने भी उसको उठाया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, पता लगे। लेकिन जब जमीयत को लगा कि हाँ मुसलमानों को एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन उस पर ज्यादा हो रहा है, तो जमीयत गया था सुप्रीम कोर्ट। जमीयत की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगर ठीक है आपने देख लिया था सरकारी है, गन अवैध ये सब देख लिया था आपने, तो आज 25-24 तारीख हो गई है, 26 तारीख, 1 अक्टूबर तक कोर्ट ने बोला था कि आप रुक जाइए, है ना। उसने बोला था कि अगर इस दरमियान कोई ऐसी अवैध आती तो आप गिरा सकते हो, बट ऐसा मसला नहीं था। अगर आप 50 साल से कुछ नहीं हो रहा था तो आप 1 अक्टूबर तक वहां पे रुक सकते थे। 1 अक्टूबर को और स्थिति साफ होने का उम्मीद है कोर्ट के जरिए। कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर देता, उसके बाद आप घर गिराते या जो भी करते।
लेकिन आपने एकदम से घर गिरा दिए। और सवाल मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उन 23 परिवारों का, या अगर कल को आप और नहीं, अभी जो हाँ वही, या आप कल 123 को नोटिस दी गई थी, कल को आप अगर 100 घर और गिराओगे तो आखिर उन परिवारों का जिम्मा कौन लेगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या वो सड़कों पे ऐसे ही घूमेंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? अगर जो आदमी सरकारी जमीन पे रह रहा है तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या उसमें जान नहीं है? क्या वो जीवन नहीं है ना? ये सवाल है। ये देखा जाए तो कानून और उससे भी ऊपर एक मानवता का भी मसला आता है यहाँ पे। आप किसी के घर उजाड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हमने तो लीगल एक्शन लिया है, वो लिया। तो अभी तक आपका लीगल एक्शन कहाँ था? अभी तक आपके वो अधिकारी कहाँ थे? क्या उस एरिया में कभी कोई काम ही नहीं हुआ होगा? नाप जो तो हुई ही होगी ना। सड़क बनती है, सड़क नपती है, तमाम कार्रवाइयाँ होती, तमाम और पूरे ऐसा भी नहीं कि एक घर है किसी ने बना लिया, पता नहीं चल पाया भाई। 123 घर बताया जा रहे हैं वहाँ पे, 123 से 129, यानी पूरी आबादी है। अब वो एक पूरी आबादी अगर किसी एरिया में खड़ी हो जाती है तो ऐसा था नहीं कि प्रशासन को पता ही नहीं चलता। वहाँ में नालियाँ वालियाँ कुछ तो बनी ही होगी, बनाया तो नगर निगम नगर पंचायत नहीं होंगे ना। तो तब आपने ये चीज़ नहीं ध्यान में लाई कि भैया ये तो गलत है, ये तो सरकारी पे बनी है। इसी समय क्यों आए हैं आप? और एकदम से फिर उसके बाद आप इतने जागरूक हो गए कि आपने 10 दिन के अंदर सब कुछ काम करना शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार को ये डिसीजन क्यों ऐसे है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको पहले कहीं मुहैया कराते, कोई वैकल्पिक जगह देते, तब आप करते एक्शन। और उसमें पंतनगर में, अच्छा जो पंतनगर का जो मामला था उसमें देखा था, पंतनगर कोई अकेला तो था नहीं उसमें पंतनगर भी था, उसमें अबरार नगर भी था, खुर्रम नगर भी था, उसमें कई नगर और रहीम नगर के भी कुछ एरिया, रहीम नगर के कुछ एरिया थे उसमें। हालांकि उसमें ये हुआ कि उनकी एक बन गई यूनियन, बाकी इन लोगों की एक बन गई थी यूनियन अपना। तो पंतनगर में क्या था कि ज़्यादातर जो है उत्तराखंड के लोग भी थे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, और अच्छा, वो हिंदू बाहुल था, हिंदू बाहुल क्षेत्र था वो। तो ये कहा जा रहा था उस वक्त कि पंतनगर के चक्कर में बाकी सब बच गए, अबरार नगर में वरना वो भी चला जाता। और उसमें ये भी हुआ कि वो लोग गए, सीएम योगी से मुलाकात उन लोगों ने की, तो मुलाकात में उनको सफलता मिली, रुक गया। अबरार नगर, अकबर नगर में क्या था, अकबर नगर वाले गए भी नहीं उसमें, हालांकि ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी उसमें और कुछ प्रतिशत लोग थे, बाकी लोग उसमें। तो विपक्ष उसमें ये कह रहा था कि जो है उन लोगों से नहीं मिले और पंतनगर वालों से मिल गए। तो इसमें भी तो यही हो सकता था कि जो है भाई आप जाते मिलते या मेरा वही मानना है कि करता उनसे, है ना, कि प्रशासन को एक मौका तो देना चाहिए था ना। आपने मौका नहीं दिया, है ना। आप जैसे हम लोग ये बात अभी कर रहे हैं कि नहीं गए, क्या पता उनको ये मौका ही ना मिला हो ना जाने का। आपने नोटिस दिया, नोटिस मिलता है, मोहल्ले में बातें होती हैं भैया कि आगे का लोग बनाते हैं, जो उनकी उस कॉलोनी के उस एरिया के जो प्रमुख लोग होते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई हमें ये बात करनी चाहिए चल के। जब तक कोई कुछ प्लान बनाए आप अगले दिन जाके गिरा दो घर, है ना। तो ये गलत तरीका है। आप उन्हें मौका दो, दोनों पक्षों की बात सुनो, उसके बाद आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्रदेश के लोग, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कहीं मुहैया कराए। ये आप नहीं कह सकते नहीं तुम सरकारी जमीन पे रह रहे हो तो तुम मेरे लिए हो ही नहीं कुछ। अभी वोट चाहिए होंगे तो आप पहुंच जाओगे उनके दरवाजे पे, और ऐसा तो नहीं 50 साल उन्होंने दिए नहीं होंगे। बिल्कुल। और पता है ये किस बीच में हुई कार्रवाई, जब भेड़ियों का आतंक बहराइच में मचा हुआ है। अब सोचिए, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, सरकार पर खड़ा होगा, प्रशासन पर खड़ा होगा। भेड़िए ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, लोग अपने घर में कैद थे, बच्चों को लोग बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। अब बताइए कि जो 150 परिवार, जो 150 घर हैं, जो 23 मकान है, उसमें न जाने कितने परिवार रह रहे थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर कोई हादसा होता तो इसके जिम्मेदार फिर कौन होगा? भेड़ियों को तो अभी तक नहीं पकड़ पाए। अभी भी एक भेड़िया गायब चल रहा है, फरार है, उसका कल भी वीडियो आया, वो घूम रहा है, लोग घरों में निकलने नहीं दे रहे। आपने ऐसी जगह में उनको छोड़ दिया कि अब तुम जाओ, मतलब तुम्हारा हमने घर भी तोड़ दिया, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। अब अगर खुदा न खास्ता उसमें से किसी के साथ कोई घटना घटती है तो क्या इसका जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन या वहाँ की या हमारी ये सरकार नहीं होगी? ये सवाल तो उठेगा ही ना। बिल्कुल उठेगा सवाल। आप दहशत लोगों में है, अभी जो मैं आपको सुनाऊंगा इसके बाद उसमें है दहशत, उसमें लोग ये बात कह रहे हैं, वो लोग यही बोल रहे हैं, रो रहे हैं, यही बात अपना दर्द रख रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से कि उस बात एक पक्षीय कार्यवाही इसको कहेंगे कि ठीक है वो गलत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं तो ठीक है, उनके आप हटाइए, लेकिन उनको कुछ तो हटाइए, जो अधिकारी है उनको सामने लेकर आइए कि भैया आप क्यों बनने, पहले अधिकारियों पे आप एक्शन लो कि भाई तुमने ये सब हो रहा था अभी तक कहाँ थे, पहले उन पे गाज गिराओ, फिर इनका विकल्प दो, उसके बाद हटाओ।
तो एक बयान भी है, तो वो बयान भी ज़रा आप सुनिए कि जो पीड़ित लोग हैं जिनके मकानों पर चला है बुलडोज़र, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो भी आप सुन लीजिए एक बार। कहाँ पर याद है दी हम कोई वजह सामान सब कुड़वा है के घर में हम पीने चाहिए कोई नहीं डरी सही। क्या मांग करती हो सरकार से? सरकार से हमका दे देती कि वो हम दे लेते बढ़िया हमका दे देती हमका यार के दुआ सबको कितने लोगों का घर गिर रहा है? वहाँ लुंजनपुर से लगाए गया पूरा यहाँ सब जाता है। तो कोई नोटिस वोटिस दी गई थी कि अचानक गिराने आ गए? नहीं नोटिस मिल ही रहा है, कल हमका नहीं पता रहा है। ये जौन है यहाँ सबलापुरवा में दी है ना, रसूलपुर का दिया जौन झगड़े बच्चा मांग मांग मैंने सबका दे दिया न कहूँ घर नहीं बच्चा डालू दे दो। जब मेरे पास कुछ है नहीं था तो मेरे पास घात नहीं है तो हम कैसे बना सकते, कैसे? कितने लोग रहते हो इस घर में? इसमें 18-20 लोग रहते हैं साहब। हम 4 बच्चे हैं साहब, 4 लड़के हैं, 4 बिटिया हम, यहाँ बीबी हम हैं और 7 पोती हैं साहब और 1 पोता है साहब। 2 बच्चे। सबकी पैदाइश यही है, शादी होती है? सबकी पैदाइश यही की है, सबकी पैदाइश सब यही की है। हम आपसे बता रहे कि मैंने जब यहाँ मढ़ा रखा था तो यहाँ घर कोई नहीं बसा था साहब, न ये टेलीफोन बना था। मढ़ा रहते रहते साहब, मढ़ा साल भर साहब मई जून में आंधी आती थी, मढ़ा सा पलट देता था। तो सरकार कॉलोनी दे तो आवाज से बन गया है साहब। हमारे पास कुछ भी न था, न आज भी है, करीब पैसे अपने छीने लिए थे, अपने ही दिए ना तो अपने छीने लिए अपने छीने लिए कहाँ रह जाएगी कोई माँ बाप की हालत देखिए आप लोग, कुछ करिए आप लोग के हाल जो है, आप लोग कुछ करिए। बच्चे इतने बड़े बच्चे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सारा सामान तो गिराने के बाद कुछ प्रशासन ने कुछ वादा किया है? कोई वादा किया, कोई वादा नहीं था। हाँ। तो सुना आपने, अब जो इनके आंसू हैं, इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? वो अधिकारी देंगे, सरकार देगा, कौन देगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको मकान सरकार देगी? अभी तो फिलहाल नहीं दिया है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि भेड़िए का आतंक है, भेड़िए का इस वक्त वहाँ पर ज़्यादा जो है आतंक मचा हुआ है, तो इस बीच जो है जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? अगर कोई हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। आराध जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बस यही है कि जिस तरीके से लगातार जो बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अवैध निर्माण है उस पर रोक नहीं लगाई है, उस पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन अभी जिस तरीके से आतंक मचा है भेड़िया का, तो उस दरमियान प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए था, एक मोहलत उनको देनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था, और वहाँ के जो लोग थे उनके साथ बैठकर कोई विकल्प इसका निकालना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। अब उम्मीद तो पूरी है कि जो है वो परिवार है वो सुरक्षित रहेगा और उनको सरकार कहीं ना कहीं घर जरूर मुहैया कराएगी। आज के लिए इतना है, आप देखते रहिए 4PM।